आज हम उसकी बात करने आए हैं जो स्वर्ण समाज का तारनहार था। लेकिन दुख की बात तो यह है और इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि स्वर्ण समाज उसकी शहादत को भूल चुका है। वो व्यक्ति नक्सलियों के लिए, माओवादियों के लिए काल हुआ करता था। और आपको बताते चले, जब सवर्णों की जमीन पर माओवादी और नक्सली लाल झंडा गाड़ देते थे, उस समय वह व्यक्ति अकेला निकला। उसने अपनी टीम बनाई और सवर्णों समाज का जो जमीन माओवादियों ने, नक्सलियों ने हथिया लिया था, उसे वापस दिलाया। अगर वह व्यक्ति अगर इस दुनिया में अगर नहीं आया होता तो आज सवर्ण समाज की क्या स्थिति होती, वो बात हम आगे आपको बताएंगे। और इस 3 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको तमाम बातें बताने वाले हैं। और उस व्यक्ति का नाम सुन करके जहां बहुत लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, वही काफी लोगों को गुस्सा भी आएगा। काफी सारे लोग आज चैनल को अनसब्सक्राइब भी करने वाले हैं। लेकिन आपको बताते चले कि इस पॉजिटिव इंडिया चैनल पर सबसे पहला वीडियो उसी व्यक्ति का डाला गया था। और उसी व्यक्ति का आज एहसान सिर्फ पॉजिटिव इंडिया के ऊपर ही नहीं बल्कि सवर्ण समाज के ऊपर है। और आज उसी व्यक्ति की हम चर्चा इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। साल 1990 का दौर याद कीजिए, जब सवर्णों को चुन चुन कर मारा जा रहा था। माओवादियों और नक्सलियों का आतंक बिहार में चरम पर था। सवर्णों की जमीन पर, भूमिहारों की जमीन पर, राजपूतों की जमीन पर नक्सली लाल झंडा गाड़ दिया करते थे और कहा करते थे कि ये फसल हमारी है और अगर तुम खेत में आओगे तो सर काट दिया जाता था। और सर सिर्फ काटा नहीं जाता था बल्कि काट करके पेड़ पर टांग दिया जाता था, दीवालों पर टांग दिया जाता था। उस समय बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया ने आवाज उठाई और इसके खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन चलाया। और उन्होंने सिर्फ आंदोलन ही नहीं चलाया बल्कि सवर्णों की जो जमीन माओवादियों ने, नक्सलियों ने जो हथिया ली थी, उसे वापस भी दिलाया। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात तो यह है कि सवर्ण समाज आज उनकी शहादत को भूल चुका है, उनकी कार्यशैली को भूल चुका है। और 11 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है। लेकिन अब इस मामले में हुलास पांडे समेत 8 लोगों पर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। सीबीआई ने यह चार्जशीट दाखिल की है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भूमिहार का दुश्मन भूमिहार ही निकला और भूमिहार को मारने वाला भी भूमिहार निकला। ब्रह्मेश्वर मुखिया को हुलास पांडे ने मारा था और हुलास पांडे ने भी एक जाति का भूमिहार व्यक्ति है। और वह व्यक्ति अभी लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी है। चिराग पासवान का काफी करीबी बताया जाता है। वहीं आपको बताते चले कि तत्कालीन सरकार ने इस बहुचर्चित हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई ने एक पोस्टर जारी कर ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड से जुड़े सुराग और जानकारी देने वालों के लिए 10 लाख रुपए इनाम की भी घोषणा की थी। इनाम की राशि से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया की शख्सियत कितनी बड़ी थी। और आज अगर इस दुनिया में नहीं आए होते तो सवर्णों की क्या हालत होती, वो सवर्ण समाज भली भांति समझ सकता है। आजकल के लौंडे छोंडे जिनका जन्म 1990 के बाद हुआ है, उनको तो बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में पता भी नहीं होगा। आपको बताते चले कि 10 साल के बाद सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। और बिहार के बहुचर्चित बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में 10 साल के बाद शनिवार को सीबीआई ने आरा सिविल कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। सीबीआई ने इस हत्याकांड में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष पार्षद हुलास पांडे को नामजद अभियुक्त बनाया है। और उसके बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी काफी बढ़ गई है। वहीं आपको बताते चले कि चार्जशीट में सीबीआई ने हुलास पांडे, अभय पांडे, नंद गोपाल पांडे उर्फ फौजी, रितेश कुमार उर्फ सोनू, अमितेश कुमार उर्फ गुंडू पांडे, प्रिंस पांडे, बालेश्वर पांडे, मनोज राय उर्फ मनोज पांडे का नाम शामिल किया है। इस चार्जशीट में बताया गया है कि हुलास पांडे ने 7 अन्य आरोपियों के साथ मिलकर बाबा वीर ब्रह्मेश्वर की निर्मम हत्या की थी। आपको बताते चले कि 1 जून 2012 को आरा के नवादा थाना क्षेत्र के कतिरा मोहल्ला स्थित ब्रह्मेश्वर मुखिया के
आवास से कुछ ही दूरी पर उन्हें 6 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद मुखिया समर्थकों में काफी आक्रोश भड़का था और जब बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया की अंतिम यात्रा निकली थी तो पूरा देश देख रहा था। जब लाखों की संख्या में लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे, पूरे पटना में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। और आपको बताते चले कि इस हत्याकांड के बाद मुखिया समर्थकों में काफी आक्रोश भी भड़का था और आरा से पटना तक उनके शव यात्रा में शामिल लाखों समर्थकों ने प्रतिशोध की भावना से जगह जगह हिंसा और आगजनी भी की थी। तत्कालीन सरकार ने इस बहुचर्चित हत्याकांड के 1 साल बाद यानी 2013 में निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को यह केस सौंपा था। आपको जानकारी देते चले कि रणवीर सेना का नाम अभी भी जब लोग सुनते हैं तो खौफ में आ जाते हैं और उसी रणवीर सेना का गठन बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया ने किया था। उसी रणवीर सेना ने भूमिहारों को, राजपूतों को उनकी जमीन वापस दिला दी, लेकिन भूमिहार को तो छोड़ दीजिए, राजपूत भी उनका नाम लेने से हिचकते हैं। लोगों को लगता है कि उनका नाम लेने से उनके साथ उन पर केस हो जाएगा या फिर उन पर कोई ऐसा वैसा हो जाएगा। बहुत सारा ऐसा कारण है। बहुत सारे न्यूज चैनल वाले भी बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया का खबर नहीं चलाते हैं क्योंकि इससे कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। बहुसंख्यक जो आबादी है वो नाराज हो जाती है। और आपको बताते चले कि बाबा वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया ने जो बलिदान सवर्णों के लिए दिया, आज तक वो बलिदान सवर्णों के लिए कोई नहीं कर पाया, लेकिन सवर्णों को ही उनका नाम लेने में लाज लगती है। शर्म आनी चाहिए वैसे लोगों को जो अपने पूर्वजों का नाम लेने से भी डरते हैं, हिचकते हैं। पुलिस से डर लगता हो, समाज से डर लगता हो या चाहे कोई भी बात हो, लेकिन डर तो इन लोगों को लगता है। और रणवीर सेना का खौफ इतना बड़ा था कि बिहार सरकार तक थर्राती थी। और उस समय लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का शासन था, जब सवर्णों को चुन चुन कर मार दिया जाता था, घर से खींच करके मार दिया जाता था। एक रात में सैकड़ों सवर्णों की जहानाबाद में हत्या कर दी गई थी। और इसी मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा था कि हमारी जात के लोग नहीं मरे हैं जो हम उनको देखने जाएंगे। आपको बताते चले कि जब सैकड़ों सवर्णों की एक रात में चुन चुन कर नक्सलियों ने हत्या कर दी थी और जब माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पत्रकारों ने सवाल किया था कि क्या आप उस क्षेत्र का दौरा करेंगी, तब माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा था कि हमारी जात के लोग नहीं मरे हैं। तो राबड़ी देवी को भी शर्म आनी चाहिए। और राबड़ी देवी को शर्म इसीलिए आनी चाहिए क्योंकि वे पूरे बिहार की मुख्यमंत्री थी, किसी जात की नहीं। लेकिन इस बेशर्मी भरी बयान के बाद भी सवर्णों की आंखें नहीं खुली। आपको बताते चले कि ब्रह्मेश्वर मुखिया को मारी गई सभी गोलियां देसी पिस्तौल से चलाई गई थी। उनकी हत्या से संबंधित एफआईआर आरा के नवादा थाने में दर्ज की गई थी। एफआईआर में आपराधिक षड्यंत्र और अन्य संगीन धाराएं लगाते हुए अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई ने एक पोस्टर जारी कर जानकारी देने वालों को और सुराग देने वालों के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा भी की थी। आपको जानकारी देते चले कि दरअसल ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या एक भूमिहार नहीं की थी, भूमिहार नहीं कराई थी। और जो पूर्वज जो कह के गए हैं कि जात ही अपने जात का पैर खींचता है, इस हत्याकांड से अब साबित हो गई है। पहले लोग हुलास पांडे का नाम चोरी छुपे लेते थे, लेकिन अब सीबीआई ने जब चार्जशीट दाखिल कर दिया है तब हुलास पांडे का एक तरीके से जीना मुश्किल हो चुका है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।